Hi my dear kids, myself Suman from Subrasing Children Academy. Dear kids, hopefully you are fit and fine and stay at home. My dear kids, today we are going to start our English class in grammar section. So first of all, open your grammar book. Everyone open your grammar book. Chapter number 10. Chapter number 10, B-U-D. Chapter number 10, B-U-D. Okay? We had discussed in my last class what is pronoun, its definition of pronouns, and some examples and related some exercises. And what is B-U-D? B-U-D, it is also pronoun. ये सब भी क्या है? Pronoun ही है. But आपकी बुक में अलग से एक चैप्टर दिया गया है, यूज ऑफ B-U-D. तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम बी का यूज कहाँ पर करते हैं और यू का और डे का यूज कहाँ पर करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक ऑल्सो. ओके, आई विल गिव यू स्टडी मटेरियल. सो आर यू रेडी? यस. ओके किड्स, रेडी? सो ओपन चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 41. पेज नंबर 41. पेज नंबर 41. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ बी. सबसे पहले हम किसका यूज देखेंगे? यूज ऑफ बी. यूज ऑफ बी. हम देखेंगे कि हम बी का यूज कहां पर और किसके लिए करते हैं. ओके, हम बी का यूज कहां पर और किसके लिए करते हैं. बी को हिंदी में क्या कहते हैं? हम. जैसे हम आई की बात करते हैं, आई मतलब मैं, और वी मीन्स हम. लेकिन मैं मेरे साथ कोई और नहीं, ठीक है, एक से अधिक लोग के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी. ओके, वी इज यूज. वी इज यूज. वी इज यूज when more than one person use of be. Be का यूज कहाँ पर करते हैं? Be is used when more than one person spoke. जब एक से अधिक लोग बोल रहे हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? बी का. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए अगर यूज करूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी? क्या सेंटेंस होगा मेरा? वेरी गुड, आई एम स्पीकिंग. ओके, आई एम स्पीकिंग. बट अगर मैं चाहूँ कि मेरे साथ मेरी पूरी क्लास स्पीक कर रही है तो फिर मैं क्या करूँ? बी आर स्पीकिंग. हम सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, हम सब लोग बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बी आर स्पीकिंग. आई एम स्पीकिंग यानी मैं बोल रही हूँ, एंड वी आर स्पीकिंग मतलब हम सब बोल रहे हैं. ओके, तो हम बी का यूज कहाँ पर करते हैं? जब एक से अधिक लोग होते हैं. ओके, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी. ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ यू. यूज ऑफ यू. ओके, हम यू का यूज कहाँ पर करते हैं? You use is used for the person we are speaking. We are speaking. It is used for one person. It is used for one person. For one person or many. Okay, one person or many. It means हम क्या यूज करते हैं? यू. पर हम यू किसके लिए यूज करते हैं? यू हम
सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। बट ये क्या होता है कि हमारा सेकंड पर्सन होता है। आई, मैं और यू, तुम। यू की हिंदी मीनिंग क्या है? तुम। और आप भी होता है, तुम और आप। हम यू सिंगल पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए भी यू यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। यू इज यूज फॉर द पर्सन वी आर स्पीकिंग। हम उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो हमसे बात कर रहा है, सेकंड पर्सन के लिए। इट इज यूज फॉर वन पर्सन और चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक से अधिक हो। तो दोनों सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। एंड नेक्स्ट वन हमारा यूज ऑफ दे। यूज ऑफ दे। ओके, यूज ऑफ दे। दे की हिंदी मीनिंग क्या है? वह। दे की हिंदी मीनिंग क्या है? वह। हम दे का यूज कहाँ पर करते हैं? दे इज यूज, दे इज यूज टू स्पीक अबाउट more than one person or thing. One person or thing. Okay. Use of they. They is used to speak about more than one person or. they हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ और आप हैं। मैं हूँ और सृजन है। सपोज करो मैं हूँ क्लास में, मेरे साथ सृजन, और हम बात किसके साथ के लिए कर रहे हैं? हम आयुष के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। किसके बारे में बात करें? आयुष के बारे में बात करें, या हम क्लास फर्स्ट ए के बारे में या हम सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। मैं कौन हूँ? आई। और सृजन कौन है? यू। और क्लास सेकंड कौन है? दे। अंडरस्टैंड? आई मैं हो जाऊंगी। अगर हम दोनों मिलकर बात करें, सपोज मेरे साथ आर्यस भी बात कर रहा है, तो हम क्या हो जाएंगे? वहां पे बी हो जाएंगे। और हम किससे बात कर रहे हैं? यू से बात कर रहे हैं, यानी जो हमारा सेकंड पर्सन सृजन है, दिव्यांश है, प्रियांश है, कोई भी उससे बात कर रहे हैं। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट ए के बारे में, फर्स्ट बी के बारे में, सेकंड ए बी सी, किसी के भी बारे में बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा? वो दे आएगा। वहां पर हम किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। दे इज यूज टू स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन और। वो जो होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? होपफुली आपको ये यूजेज समझ में आ गए होंगे कि हमें किस वर्ड के किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज करना, हमें कब बी का यूज करना है, कब यू का करना है, कब दे का करना है। बी का यूज कब करना है? व्हेन यूज ऑफ बी यूज्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन स्पोक्स। यूज ऑफ यू इज यूज्ड फॉर द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू। इट इज यूज्ड फॉर वन पर्सन और मेनी। यूज ऑफ दे इज यूज्ड टू speak about more than one person or thing. Okay? Understand? चाहे हम बी का यूज करें या यू का यूज करें या फिर हम दे का यूज करें, बट इन तीनों में भी हम किसका यूज करते हैं? इनके साथ यूज किसका करेंगे? कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। बी आर यू और दे प्लस आर। ओके, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। वी आर गर्ल्स। ओके, वी आर गर्ल्स। यू आर स्टूडेंट्स।
किसका यूज करेंगे? दे आर टीचर्स। ओके, दे आर टीचर्स। आपको समझ में है कि इनके साथ हमें किसका यूज करना है? आर का यूज करना है। बी के साथ पी और यू के साथ पी और दे के साथ हमें यूज किसका करना है? कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? आर का यूज करना है। वी आर गर्ल्स, you are students, they are teachers. Okay, understand? Okay, they are your family member. Okay, इस तरह से कोई सा भी सेंटेंस हो जाएगा। तो जब हम you, we और they का यूज करेंगे, उनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? are का यूज करेंगे। Understand? Clear? Okay, now let's start some exercise related to this chapter. Understand? Kids, now your next exercise, make using we, you and they. Okay, now your first sentence is, okay, are students of class first, class first. Are students of class first. Okay, and next number of 2 are 6 years old. 6 years old. And next are class second. Okay, and next number of 4 are my students. My students. And next number of 5 are playing with a ball. Playing with a ball. Okay, and number of 6, okay, are cricket. Okay, now fill the sentences using we, you and they. Understand? First of all, look the picture. Okay, look at the picture. In first picture, are students of class first. In this picture, many students. Okay, so right here, we are students of class first. Okay, are 6-year-olds. Talk about these students. हम इन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. So we are 6-year-old. Okay, so what will be right here? Right here, we are 6 years old. Understand? And next, are class second. Next हम बात कर रहे हैं class second. Look at the next picture. Very good. Look at the next picture. Students are class second. So you are class second. कौन सी क्लास है? सेकेंड की क्लास. You are class second. Are my students. कौन मेरे स्टूडेंट्स है? जो क्लास सेकेंड के बच्चे हैं ना, वही मेरे स्टूडेंट्स हैं. So what will be right here? You are my students. Okay, you are my students. Okay, and next, are playing with the ball. Look at the next picture. Very good. Look at the next picture. In this picture, many students playing with ball. बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉल के साथ खेल रहे हैं. So what will be right here? Very good.
यहाँ पे क्या राइट करेंगे? टेल मी। यस, दे आर प्लेइंग विद बॉल। दे आर प्लेइंग विद बॉल। एंड लास्ट, जो बॉल के साथ खेल रहे हैं, so they are cooking. Understand very well this exercise. Make 6 sentences using we, you and they. We are students of class 1st. You are 6 years old. You are class 2nd. You are my students. They are playing with the ball there. Okay. Hopefully आपको यूज ऑफ we, you and they समझ में आया होगा. Yes or no? Yes? Okay. So I will meet on tomorrow with next exercises related to this chapter. So take care. Bye bye.